हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए 2024 की साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, विच मींस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट हो चुकी है इन दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए। तो अभी हमें फोकस करना है 2025 पे, बिकॉज वंस द प्रीवियस साइकिल एंड्स अगली साइकिल की तैयारी हो जाती है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्विक कंपैरिजन करने वाली हूँ ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए। पोस्ट कैसी हैं, सैलरी क्या मिलती है, पर्क्स क्या हैं, और इससे भी ज़रूरी प्रिपरेशन आप क्या कंबाइंड कर सकते हो, उसके लिए मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी इनके सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न का। You are going to be the decision maker. I will just be sharing the right information with you. If you are the one who decides कि मुझे दोनों पेपर देने हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हैं, इस चैनल पे अवेलेबल रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू डिसाइड कि आपको पेपर देने हैं, ये वाले या कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स के। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कॉन्टेंट दैट वी ऑफर टू यू। एंड ऑफकोर्स अभी एज ऑफ नाउ हम बहुत अच्छे अच्छे अफोर्डेबल कोर्सेज लेके आए हैं विद द टॉप क्वालिटी कंटेंट। तो उनको कैसे एक्सेस करना है वो एंड में बताऊंगी आपको, अगर नहीं पता है, क्योंकि पहले तो ये डिसीजन लेना ज़रूरी है ना कि क्या मुझे पेपर देना भी है या नहीं। ठीक है, so here I begin the video. I am a mentor Ritika. I have been guiding, mentoring students, aspirants of these examinations, regulatory bodies के, जिसमें मेरी expertise है। मैं इनको mentor करती रही हूँ students को, and I am proud to announce that we have been able to produce good number of results. Success stories हमारे channel पे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आरबीआई ग्रेड बी नाबार्ड ग्रेड ए की बात करते हैं। एक चीज़ मैं ऑल्सो आई वॉन्ट टू यहाँ पे एड्रेस करना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ी चीज़ विच इज़ अबाउट आरबीआई ग्रेड बी और ग्रेड ए। तो गाइज आरबीआई ग्रेड बी रेगुलरली पिछले सालों से होता आया है, बट इस बार हमें सुनने को मिल रहा है कि शायद आरबीआई ग्रेड बी विच इज़ अ मैनेजरियल लेवल पोस्ट, इसकी जगह शायद असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट ले आए, जैसे नाबार्ड में एक ग्रेड ए है तो ग्रेड ए इज़ असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी उससे ऊपर होता है मैनेजर, फिर ग्रेड सी, ग्रेड डी, ऐसे ऊपर जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद आरबीआई ग्रेड ए भी ले आए। अगर ग्रेड ए ले आएगा आरबीआई तो भी मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी तो ग्रेड ए टैकल हो ही जाएगा। ग्रेड ए या बी में से एक तो आना ही है मिनिमम, दोनों भी आ सकती हैं पोस्ट वैकेंसीज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले एक बार प्रोफाइल बता देती हूँ जस्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट दीज एग्जाम्स के व्हाई आर वी एक्चुअली कंपेयरिंग दीज टू। क्योंकि ये दोनों रेगुलेटरी टॉप रेगुलेटरी बॉडीज़ के पेपर हैं। आप आरबीआई ग्रेड बी का पेपर दो, आप मैनेजर बन जाओगे, ग्रेड ए का दो, असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। तो ऑफकोर्स ग्रेड ए की पोस्ट एक नॉच नीचे है ग्रेड बी से, तो सैलरी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आरबीआई ग्रेड बी की जो सैलरी है वो हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर में हाईएस्ट है, गवर्नमेंट की बात करें तो 32 लाख रुपीज़ का सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी पड़ता है, वाइल इन नाबार्ड ग्रेड ए इट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 लैक्स। तो सीटीसी देखोगे तो ये भी कम नहीं है, बहुत अच्छा है गिवन आप एक नॉच जॉब नीचे हो। खास बात ये है इन दोनों में ही कि आपकी पोस्टिंग आती है इन ऑल द मेट्रो सिटीज़, रीजनल जो सेंटर्स हैं आपके, या तो आरओज मेट्रो सिटीज़ में हैं या हेड ऑफिसेज आपके स्टेट कैपिटल्स में हैं। और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देखें तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्ट होते हो एज अ फ्रेशर जा सकते हो, एक्सपीरियंस है तब भी दैट्स फाइन, बट यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए। सिलेक्ट हुए ग्रेड बी, देन ग्रेड सी, ग्रेड डी बनते बनते आप डेप्यूटी गवर्नर तक जा सकते हो टिल यू रिटायर। नाबार्ड में ग्रेड ए सिलेक्ट होते हो तो आप चेयरमैन तक बन सकते हो, क्योंकि नाबार्ड में टॉप नॉच पोस्ट होती है चेयरमैन की। बिकॉज नाबार्ड इज अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन टू नाबार्ड, तो थोड़ी प्रमोशन यहाँ ईजिली मिलती है इन कंपैरिजन टू आरबीआई, क्योंकि आरबीआई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नाबार्ड यूज टू बी डिपार्टमेंट इन आरबीआई, एग्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, इन्होंने अलग बनाया इस डिपार्टमेंट को जाके 1980s में फुल फ्लेजेड बैंक के रूप में। सो पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ देखें तो दोनों की ही बहुत अच्छी हैं, सिमिलर हैं, बट क्योंकि स्केल ग्रेट डिफरेंस हो जाता है तो यहाँ ज़्यादा मिलती हैं। अदरवाइज सारी फैसिलिटीज़ दोनों में है, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। वैसे तो आपको अकोमोडेशन ही मिल जाता है आरबीआई कॉलोनीज़, नाबार्ड कॉलोनीज़ में नहीं, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, होम फर्निशिंग अलाउंस मिलता है। उसके अलावा आपको फ्यूल का खर्चा आने जाने का, मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, इस तरह की सारी चीज़ें आपको दोनों जगह पे मिलेंगी। और जहाँ अकोमोडेशन होता है वहाँ पे ऑफकोर्स देयर आर डिस्पेंसरीज फॉर यू एंड योर फैमिलीज़, आसपास स्कूल्स होते हैं, तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, दिस इज़ द कंपैरिजन क्विक। अब यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एस्पायर करते हो आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ये कम नहीं है।
आप इसको कम मत आंकिए, यू शुड अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एज वेल। मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। अगर आप सिर्फ ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, पर ग्रेड बी इज़ वर्थ ट्राइंग। एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर आपकी जो नए एवेन्यूज़ आपके लिए खुलते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब कैसे करोगे, ये वायबल कैसे है दोनों की तैयारी साथ में करना, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। आरबीआई ग्रेड बी में पहला फेज होता है विच इज़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। जीए 80 नंबर का, रीजनिंग 60, इंग्लिश एंड क्वांट 30-30, ठीक है। इसके वही मार्क्स हैं जी, 1 मार्क पर क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है, और आपको 200 सवाल हैं जिसमें से कट ऑफ क्लियर करना है, सेक्शनल भी, फाइनल कट ऑफ भी। नाबार्ड में पैटर्न इसी तरीके का है, ये सारे सब्जेक्ट्स नाबार्ड में भी आएंगे, बट एडिशनली यू हैव टू कवर डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, एआरडी, ईएसआई। डिफरेंस ये है। अब डिफरेंस एक और चीज़ का आता है कि यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है ईएसआई प्लस एआरडी प्लस जीए की। तो मतलब क्या कि ये सारी तैयारी तो काम आ रही है। आरबीआई में ये था कि आपको सेक्शनल निकालना था और फाइनल कट ऑफ इन सब से निकल रही थी। यहाँ सेक्शनल सबकी क्लियर करनी है, पर फाइनल कट ऑफ जो है आपकी 100 मार्क्स में से बनने वाली है, विच विल बी ईएसआई, एआरडी, जीए। ठीक है जी, ये एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न है। तो जो यहाँ पढ़ा वो सारा यहाँ काम आया, जो यहाँ पढ़ा ऑफ कोर्स वो आपके यहाँ पे काम आया, प्रैक्टिस और चाहिए। फेज 1 तो डिफरेंसेस नहीं है जी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इनमें से एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेट्स सपोज आरबीआई की, यू आर 70 to 75% रेडी फॉर नाबार्ड एंड वाइस वर्सा, क्योंकि आपको को बेस सब्जेक्ट्स तैयार हैं, बस ऊपर के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। सिमिलरली इफ आई टेक यू टू फेज 2, तो आरबीआई में आपका एक पेपर है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, 100 नंबर का पेपर है जी, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। पेपर 2 इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लेटर, एसे, आरसी, प्रेसी लिखना होता है। पेपर 3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, अगेन 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, और 100 नंबर का। तो 3 पेपर देने हैं, 100 मार्क्स का ईच, तो 300 नंबर के आपने पेपर देने हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी कर रहे हो, इंग्लिश भी लिख रहे हो और एमसीक्यूज भी कर रहे हो, ठीक है। अब नाबार्ड में अगर लेके जाऊं, ये सेम तैयारी अगर आपने की है आरबीआई की, तो ये सारी तैयारी नाबार्ड में काम आएगी, एक्सेप्ट फॉर एआरडी जो आप फेज 1 के लिए वैसे ही पढ़ते हो। नाबार्ड में पेपर 1 होता है ईएसआई एआरडी का, कंबाइंड 100 मार्क्स का, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। ऑन दी अदर हैंड जो इंग्लिश है आपका पेपर 2, ये सेम रहता है, वही तैयारी आपके काम आएगी। तो अगर मैं एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स की बात करूं, एफ एंड एम हो गया एक्सक्लूसिव टू आरबीआई, एआरडी एक्सक्लूसिव हो गया नाबार्ड ग्रेड में। उसके अलावा सारा ईएसआई का सिलेबस सेम है, इंग्लिश का सिलेबस सेम है, इवन पैटर्न सेम है, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव वाला। तो दैट्स वाई यू शुड अपीयर इन दिस एग्जाम। एंड अगर मान लीजिए आरबीआई ग्रेड ए आया, तो ऐसा कहा जा रहा है उस आरबीआई ग्रेड ए का जो पैटर्न है ना, कहीं ना कहीं नाबार्ड ग्रेड ए से इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि सेम लेवल के पेपर हैं जी वो दोनों, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग यू हैव टू कंसिडर, आरबीआई का पेपर अलॉन्ग द ईयर अगर हम देखें तो पहले होगा, मार्च के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी नोटिफिकेशन आएगा आपका आरबीआई का। और अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड इज लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के बाद जुलाई के पास आएगा। तो इन दोनों नोटिफिकेशंस में गैप रहता है, तो आप अच्छे से आरबीआई की तैयारी करके नाबार्ड पे जंप कर सकते हो स्मूथली। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशंस है ये। तो जाते जाते समराइज ये करना चाहती हूँ कि इन दोनों की तैयारी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन आरबीआई जो है बिकॉज थोड़ा लेवल ऊपर है जॉब का, पोस्ट अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन भी यहाँ ज़्यादा है। आरबीआई में जहाँ अगर आप मान लीजिए कि 66 पोस्ट आई थी पिछली बार, कम थी वैसे, 100 से ऊपर रहती हैं, 200 तक भी नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे जो अपीयर करते हैं वो 2 लाख 2.5 लाख अपीयर करते हैं। नाबार्ड में ये नंबर 60,000 70,000 रहता है, तो थोड़ा कंपटीशन भी कम है, अगर आपको पोस्ट थोड़ी कम मिल रही है, सैलरी थोड़ी कम है, बट अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि अगर आप आउटसाइड बाहर से देख रहे हो तो इनमें से जो भी पोस्ट आपको मिल जाए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन आवर कंट्री। So that was a quick comparison to tell you, to remind you that if you are aspiring to crack one of these examinations, this is the time to start preparing. रिजल्ट आ चुका है पिछले वाले क्लास जो आपके साइकिल्स हैं उनका, तैयारी कीजिए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पे जाके अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं, रेगुलेटरी महापैक कहा जाता है उसे, तो उस महापैक नीचे आपको दिख रहा होगा टिकट पे भी, उस महापैक पे अभी आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिलेगा। अगर आप 1 मार्च को वीडियो आ रहा है, 1, 2, 3 मार्च को ये देखते हो तो Y754 मेरा कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हो टू अवेल दैट ट्रिपल वैलिडिटी एंड 80% डिस्काउंट टुगेदर।
अगर बाद में देखोगे तो वैलिडिटी का मैं वादा नहीं करती, पर आपको डिस्काउंट ज़रूर तब भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट हमारे सेपरेट बैचेस पे भी हैं, जैसे आरबीआई का नया बैच आ रहा है, नाबार्ड का नया लाइव बैच आ रहा है, यू कैन एनरोल इन वन ऑफ दोज एज वेल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।